हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विंस ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। कुछ इंटरेस्टिंग टाइम बिताने के बाद तायंग और जोंगकुक जब अंदर चला जाता है मेंशन के, तब सब लोग फिर से उन लोगों की टांग खिंचाई करने लगता है और उन लोगों को टीज करने लगता है। ये देखकर तायंग ब्लश करते हुए अंदर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था, बट ऊपर से जेके जो ये सब देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा जल रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। अब जेके अपने मन में सोचता है, अगर ये बॉय मुझे एक दिन में ही इतना पागल कर चुका है तो पता नहीं योंग कितने दिन से इसके साथ से दूर रहा, वो कैसे रह पाया। मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं उसे अपनी योंग के साथ देखकर अपनी योंग से जेलस हो रही हूँ, वो भी एक दिन में। पता नहीं योंग कैसे उससे दूर रहता है। जो भी हो, मुझे अपनी वर्क पे ध्यान देना है। अगर उसे मेरी बनाना है तो योंग को जल्दी से ही यहाँ से भेजना पड़ेगा। ये सोचते हुए जेके अपने रूम पर चला जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए अपने माफिया वर्क को कंट्रोल करने लगता है। जेके जब अपनी माफिया वर्क को कंटिन्यू कर रहा था, तभी उसे योंगी का कॉल आता है। जेके बोलता है, बोलो योंग, क्या बात है? योंग की इधर से जाने की टिकट कट गया है क्या? तब ये सुनकर योंगी थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ तुम टेंशन मत करो, मैंने जो करना है कर दिया है। अब योंग जल्दी से आ जाएगा, शायद अगली 6 घंटे के अंदर। तब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या इतनी जल्दी? बट योंग आपने ये कैसे किया? तब ये सुनकर योंगी बहुत ही डार्कली स्माइल करने लगता है, जो देखकर जेके समझ जाता है योंगी शायद ऐसा कुछ किया होगा जिससे उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो योंगी को थैंक यू बोलकर कॉल को कट कर देता है। एक्चुअली योंगी उसकी राइट हैंड होने के बाद भी उसकी योंग है, आई मीन कजिन योंग। जोंगकुक, तायंग और मिस्टर किम, मिस्टर जियोन सब लोग जब बात कर रहा था डाइनिंग रूम पर बैठकर, तभी जोंगकुक के पास एक कॉल आता है और वो जब कॉल को रिसीव करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी सीट से उठ जाता है। तब ये देखकर मिस्टर किम और मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तीनों ही उसे शॉक होकर पूछने लगता है, क्या हुआ? तब ये सुनकर जोंगकुक जल्दी से फ़ोन करते हुए बोलता है, मॉम डैड, पता नहीं क्या हो गया है। मेरी कंपनी में जो बहुत ही सादा, एक्सपेंसिव और कीमती पेंटिंग्स था वो सब जल गया है और उस कंपनी में फुल आग लग गया है। पता नहीं कैसे हुआ, बट उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर भी था और मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, बट ये कैसा हुआ? मुझे जहाँ तक पता है तुम तो ये सब से बहुत ज़्यादा दूर हो और बहुत ही नोटिस करते हो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो आग कैसे लगा? तब ये सुनकर जोंगकुक खुद भी हैरान हो जाता है, बिकॉज ये ज़्यादा सेफ्टी वो खुद चेक करता है और इसके लिए वो बहुत सारे गार्ड्स भी रखा है। तब भी ये आग कैसे लगा? और वो शॉक होकर बोलता है, शायद डैड शॉक सर्किट की वजह से ये हुआ है और जो भी हो मुझे अभी इधर से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा। अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गया है तो शायद मेरी रिपुटेशन भी ख़राब हो सकता है और मुझे अभी जाके इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तब ये बोलते हुए जोंगकुक जल्दी से ऊपर जाने लगता है। तब ये देखकर मिस्टर जियोन और मिस्टर किम बोलता है, तुम अभी जाओगे? अभी रात के 10 बज रहा है और अभी अगर तुम जाओगे तो तुम कैसे, आई मीन अभी कैसे? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, डोंट वरी, मैं इमरजेंसी फ़्लाइट बुक कर लूँगा और अभी जाऊँगा, बिकॉज मुझे अब जाके उस इशू को संभालना है। मैं नहीं चाहती जियोन फैमिली के ऊपर कोई भी दाग आए और ये लेकर इशू बन जाए। और मुझे पता नहीं, शायद कुछ वर्कर भी इंजर्ड हुआ है और हमें उस वर्कर को भी ध्यान रखना है जिससे वो लोग ठीक रहे, और जो लोग जिंदा है हमें उन लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ेगा। सो डैड, मुझे अभी जाना है। ये बोलते हुए वो जल्दी से जाके अपने राकेश को लेकर बाहर आ जाता है। तब ये देखकर जेके आगे बढ़ते हुए एक्टिंग करते हुए बोलता है, योंग अब कहाँ जा रहे हैं और इतनी रात को आप राकेश को खींचते हुए कहाँ जा रहे हैं? तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी कंपनी में जो भी हो उसके बारे में जेके को बहुत अच्छे से पता होता है, बट अब वो ऐसी
एक्ट क्यों कर रही है, बिकॉज उसके आदमी हर वक्त कंपनी के ऊपर नज़र रखता है, तो उसे पता होना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होकर बोलता है, जेके तुम्हें पता नहीं है, कंपनी में आग लग गया है और वो भी बहुत बड़ी, और शायद कुछ वर्कर भी घायल हो चुका है और मुझे अभी जाना है बिकॉज उस प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा कीमती पेंटिंग्स था और मुझे उस पेंटिंग्स ख़राब हुए तो मुझे बहुत ही दुख होगा अगर वो पेंटिंग्स ख़राब हो जाएगा। और उसके ओनर के पास मुझे कुछ बताना भी तो है कैसे ये नष्ट हुआ, और मुझे ऐसी बातें और सिचुएशन को फेस नहीं करना है। तब ये सुनकर जेके अपनी नकली सैडनेस को दिखाता है, जिसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि वो थोड़ा सैड है, और वो आगे बढ़ते हुए लकीज को खींचते हुए बाहर जाने लगता है। तब ये देखकर जेके अपने फेस पर एक डार्क स्माइल ले आता है, और उसकी फेस को देखकर ही लग रहा था वो कितने ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है तायोंग को लेकर, जो अपनी खुद की कंपनी और खुद के ब्रदर की कंपनी को आग लगाने के लिए पीछे नहीं हटा और उन लोगों की खुद की जो लॉस कर दिया है। तब ये देखकर जेके अपने मन में बोलता है, पता नहीं बेबी बॉय, तुम्हारे लिए फ्यूचर में मुझे कितना कुछ करना पड़े और शायद मेरी हियोंग को भी मारना पड़े, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो मैं तुम्हें लेकर दूर चला जाऊँगा, जिससे मुझे जंगकुक को ना हर्ट करना पड़े, बिकॉज जो भी हो मेरा हियोंग है। और वो डार्क स्माइल देते हुए अपनी आगे के ड्रामा को देखने लगता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड था, खास करके तायोंग, जो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था बिकॉज अभी अभी आज के दिन ही जंगकुक यहाँ पर आया था और अब वापस जा रहा है, और वो कुछ ज़्यादा टाइम भी उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाया है। बट जब जंगकुक ये नोटिस करता है तायोंग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा है, तब जंगकुक आगे बढ़ते हुए उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उसके हैंड को पकड़ते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं अपनी कंपनी को हैंडल करते हुए जल्दी वापस आऊंगी, जिससे तुम्हें और मेरे लिए वेट ना करना पड़े। और मैं सच में प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं पिछली बार की तरह इस बार 18 साल नहीं लगाऊंगी, शायद मैं कल ही वापस आ जाऊँ ये सब संभाल कर। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक को हक करते हुए बोलता है, ओके तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक एक बनी स्माइल देता है और उन दोनों की ये लवी डबी बातें सुनकर जेके अपनी मुंह बनाने लगता है। दूसरी तरफ जब जंगकुक अपने फ्लाइट में बैठ जाता है तब वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है, बट वो कुछ खास न्यूज़ नहीं देख पाता है, जहाँ पर यूएस में अगर कुछ होता तो शायद उसकी न्यूज़ फीड में और उसकी जो कॉलिग्स है वो शायद उसे मैसेज करता, बट कोई मैसेज नहीं था, कोई दूसरा फ़ोन कॉल्स नहीं था, बस 1 फ़ोन कॉल्स। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो ज़्यादा डाउट नहीं करता है बिकॉज यूंगी उसकी बहुत ही अच्छा और ख़ास आदमी था और उसके कज़न ब्रदर भी था, जिसकी वजह से वो यूंगी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास कर सकता है और इस वजह से वो चुप रहता है। बट कुछ ही टाइम बाद उसके पास एक कॉल आता है जो उसकी खुद की गार्ड्स के थे। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से फ़ोन को पिक कर लेता है और उन लोग कुछ देर बात करता है। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बट दूसरी तरफ जेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था बिकॉज अब जंगकुक चला गया है और वो अगर एक बार यूएस पहुंच जाता है तब वो किसी भी हालत में उसे वहाँ पर रोक लेगा और इस प्लेस से वो तायोंग को शादी करके अपने साथ यूएस ले जाएगा। अगर एक बार शादी हो जाएगा तो जंगकुक कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और वो अपने मन में बोल रहा था, मैं कब तुमसे शादी कर पाऊँगी, मुझे अब वेट नहीं हो रहा है। और वो ये बोलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर तायोंग के कमरे के अंदर झांकने लगता है, बट वो देखता है तायोंग अपने कमरे के अंदर नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आने लगता है, जहाँ पर तायोंग उस कमरे की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर जेके जल्दी से उस कमरे के अंदर जाके वार्डरोब में छुप जाता है और वो अपनी वार्डरोब के कैबिनेट को थोड़ा सा ओपन करके तायोंग के ऊपर नज़र रख रहा था। तायोंग जब अपने कमरे के अंदर घुसता है तब एंटर करने के बाद ही वो अपने डोर को ऑफ करके अपने कपड़ों को उतारने लगता है बिकॉज वो फुल डे बहुत ही ज़्यादा हेवी कपड़ों में था, जिससे वो
जोंगकुक के ऊपर थोड़ा गुड इम्प्रेशन बना सके और उसे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और वो अपनी फुल डे की जोंगकुक के साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। और कैबिनेट के अंदर जो जेके था वो उसकी ये कपड़े उतार कर देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, बट वो इसे इंजॉय करने लगता है। बट जब भी वो अपनी टॉप की लास्ट कपड़ों को हटाने वाला था तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है और वो जल्दी से कॉल को पिक कर लेता है। तब ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लगता है। अभी अभी कौन है जो उसे इस मोमेंट पर डिस्टर्ब कर दिया है, और जेके एक गुड मोमेंट को नहीं देख पा रहा है। तब दूसरी तरफ से कॉल पर जोंगकुक बोलता है, तायोंग तुम कहाँ हो? तब ये सुनकर तायोंग कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, क्यों? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, मैं बस पूछा हूँ कहाँ हो तुम? तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, तुम इतनी गुस्से से बात क्यों कर रही हो? मैं अपने रूम पर हूँ और क्लोथ को चेंज कर रही हूँ। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, मैं घर वापस आ रही हूँ। तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उछलने लगता है और बोलता है, रियली? जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वो फ़ोन को कट करके बहुत ही ज़्यादा उछलने लगता है और वो खुश हो रहा था। और जेके जो अनजान था वो तायोंग को खुश होते देखकर खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, कितनी ज़्यादा क्यूट है और मैं इससे छोड़कर दूर कैसे रह पाऊँगी। शायद योंग इस वजह से ही उसे इतनी साल से प्यार करता है और किसी से डेट नहीं करा है। शायद मैं तुमसे पहले मिल सकता तो अब मुझे योंग को दूर भेजना ही नहीं पड़ता। तभी वो देखता है तायोंग फिर से अपने क्लोथ को पहन रहा था। तब ये देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है, वो इतनी रात में फिर से अपने क्लोथ को क्यों पहन रहा है। तब ये देखकर वो अपनी टांग को आगे बढ़ाते हुए बाहर निकालने वाला था, बट वो नहीं निकालता है और वो देखता है तायोंग खुद जो रूम के बाहर निकल रहा था और वो खुद भी तायोंग के पीछे पीछे जा रहा था। और वो देखता है तायोंग जाके अपनी मेन डोर को ओपन करके उस प्लेस पर झांक रहा था कि कोई आ रहा है या नहीं। तब दूसरी तरफ जोंगकुक जो अपने कार में बैठकर सोच रहा था, किसने मेरे साथ ये प्रैंक किया, और शायद आग लगा हुआ भी तो योंगी ह्योंग मुझसे झूठ नहीं बोलता। शायद कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे योंगी ह्योंग ने मुझसे झूठ बोला है और मैं इसका पता लगा लूँगा जो मेरी और मेरी बेबी बॉय के अंदर आ रहा है। क्या यह वायन ने किया है? वायन वो है जो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा दिन से पसंद करता है और वो लोग स्कूल टाइम से एक साथ पढ़ता था, बट वायन नहीं चाहता था कि वो कोरिया वापस आए और तायोंग से मिले। बट जोंगकुक ऑल टाइम में वायन को कोई भी भाव नहीं देता था और हर टाइम तायोंग की फ़ोटो कोई घूरता रहता था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मुझे पता नहीं आप लोग मेरी वॉइस को कैसे झेलते हो। सच बताऊं, मैं जब मेरी खुद की वॉइस सुनती हूँ और स्टोरी सुनती हूँ तब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। जो भी हो, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करती हो उसके लिए बहुत 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 सारे धन्यवाद। आई मीन थैंक यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।